आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में दिए गए स्टेटमेंट्स को पढ़कर हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। और यहाँ पर बात हो रही है होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स की। तो ये टर्म्स हम कब यूज़ करते हैं? असल में जब किसी ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स को देख के, इसकी एनाटॉमी को देख के हमें एवोल्यूशन के एविडेंसेस आइडेंटिफाई करने होते हैं, तो हम देखते हैं कि ऑर्गन्स होमोलोगस है या एनालोगस है। और ये हम जानते हैं कि एवोल्यूशन तो एक ऐसी प्रोसेस है जो हर समय ही नेचर में एक्टिव रहती है, और इसी की वजह से लाइफ फॉर्म्स में समय के साथ कुछ ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं। अब ये चेंजेस का बेसिस क्या है? इसके लिए अगर हम चार्ल्स डार्विन की बात माने तो उन्होंने हमें नेचुरल सिलेक्शन का मैकेनिज्म दिया हुआ है। यानी कोई भी चेंज अगर ऑर्गेनिज्म में आ रहा है तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये उसकी फिटनेस को एनहांस करने के लिए है, यानी अपने एनवायरनमेंट में प्रॉपरली अडेप्ट करके रहने के या सरवाइव करने के चांसेस जिससे बढ़ते हैं, उसी तरह का एवोल्यूशनरी चेंज ऑर्गेनिजम्स में आता है। अब नेचुरल सिलेक्शन के मैकेनिज्म से भी हम दो तरह के एवोल्यूशनरी चेंजेस देख सकते हैं। एक तो हम देखते हैं कि हमें डाइवर्जेंट एवोल्यूशन देखने को मिलता है कई जगह पे। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन से हमारा मतलब क्या है कि दो ऑर्गेनिज्म आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं। हम कह सकते हैं कि किसी एक कॉमन एंसेस्टर से ये डिसेंड हुए हैं। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल ले लें अगर मैमल्स का, तो मैमल्स को एक ही क्लास के अंदर प्लेस किया गया एनिमल किंगडम में, यानी सारे ही मैमल्स एक ही एंसेस्टर से अराइज हुए हैं। लेकिन अब अगर हम उन्हें देखें तो कई मैमल्स ऐसे हैं जिनको देख के बता भी नहीं सकते कि इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है। जैसे अगर हम व्हेल को देखें और हॉर्स को देखें, अब जो लैंड पे रहने वाले हॉर्स जैसे जो अंगुलेट मैमल्स थे, हूफ मैमल्स थे, उनसे ही डॉल्फिन, व्हेल वगैरह इवॉल्व हुए हैं। लेकिन आज वो अपने एक्वेटिक हैबिटेट में रहने के लिए इतनी मॉडिफिकेशन अपने अंदर कर चुके हैं कि हॉर्स के साथ उनकी कोई सिमिलैरिटी ही नहीं है। तो ये एक डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हो गया, यानी इनका एंसेस्टर कॉमन है। हम कह सकते हैं कि ओरिजिन इनका एक ही है, लेकिन इनके सभी ऑर्गन्स के फंक्शंस इतने चेंज हो चुके हैं, इतनी मॉडिफिकेशन हो चुकी है कि ये एक दूसरे से आज बिल्कुल ही डिसिमिलर हमें देखने में लगते हैं। तो ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होता है। और इनके ऑर्गन्स को अगर हम कंपेयर करेंगे तो इन्हें होमोलोगस ऑर्गन्स कहा जाएगा। कौन से हो जाएंगे होमोलोगस ऑर्गन्स? जिनका ओरिजिन सेम है, इनकी एनाटॉमी में भी सिमिलैरिटी होती है अगर हम कंपेयर करके देखें, क्लोजली स्टडी करें, लेकिन फंक्शन आज बिल्कुल बदल चुका है। जैसे हॉर्स जो है व्हेल के साथ रिलेटेड तो है, दोनों ही मैमल है, लेकिन इसकी लिम्स अगर देखें, ये वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, अपने टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में यूज़ करता है, लोकोमोशन के लिए इन्हें। जबकि डॉल्फिन जो है उसकी लिम्स फ्लिपर्स में बदल चुकी हैं, जिसे ये स्विमिंग के लिए यूज़ करती है। तो ओरिजिन सेम होने के बावजूद फंक्शन बदल गया, तो ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है और होमोलोगस ऑर्गन हो जाते हैं इसमें। जबकि दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में हम क्या देखते हैं? इससे उल्टी सिचुएशन देखते हैं। हम देखेंगे कि कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है, दोनों ऑर्गेनिजम्स के बीच में किसी भी तरह का कोई फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप नहीं है, यानी इनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप नहीं है, इनकी लिनिएज एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है, कॉमन डिसेंट ये शेयर नहीं करते हैं, फिर भी हमें काफ़ी सिमिलर लग रहे हैं देखने में। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें किन्हीं दो स्ट्रक्चर्स का। हम विंग्स को कंपेयर करते हैं बटरफ्लाई में और बैट में। तो बटरफ्लाई तो इंसेक्ट है, बैट मैमल है, दोनों का आपस में कोई क्लोज रिलेशनशिप तो है नहीं। तो इनके विंग्स को अगर हम देखेंगे तो ओरिजिन इस ऑर्गन का जो है बिल्कुल ही अलग अलग हो गया। इसके स्ट्रक्चर में कोई सिमिलैरिटी नहीं होगी, इनका ओरिजिन सेम नहीं होगा, लेकिन क्योंकि दोनों को ही उड़ना था इसीलिए फंक्शन आज हम देखते हैं कि इस ऑर्गन का सिमिलर हो जाता है। फ्लाइट के लिए इसको यूज करते हैं बटरफ्लाई और बैट दोनों ही, जबकि वैसे ये कोई भी रिलेशनशिप एवोल्यूशनरी टाइप का शेयर नहीं करते। तो इस तरह के जो ऑर्गन्स हैं, जैसे बटरफ्लाई और बैट के हम विंग्स की बात कर रहे थे, ये एनालोगस कहलाते हैं। एनालोगस मतलब इनका फंक्शन तो एक दूसरे जैसा सिमिलर है, लेकिन ओरिजिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, एनाटॉमी में कोई सिमिलैरिटी नहीं होती। तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में हम देखते हैं होमोलोगस ऑर्गन हमें देखने को मिलता है, जिनका ओरिजिन एक होने के बावजूद फंक्शन अलग हो गया। और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में हम देखते हैं कि हमें एनालोगस ऑर्गन मिलेंगे जिनका ओरिजिन एक नहीं है, फिर भी एवोल्यूशन होते होते एक लंबे समय में आज इनका फंक्शन एक हो चुका है। जैसे बैट और बटरफ्लाई के विंग्स की हमने बात की थी।
तो यहाँ पर अगर अपने ऑप्शंस को हम देखें, स्टेटमेंट्स जो हमें दे रखे हैं, पहले कह रहे हैं कि ऑक्टोपस की आई और मैमल की आई जो है होमोलोगस है। अब ऑक्टोपस और मैमल तो एक दूसरे से रिलेटेड है नहीं, ऑक्टोपस एक मोलस्क होता है और मैमल जो है ये वर्टिब्रेट हो गए। तो इनका हम अगर ऑर्गन कंपेयर करेंगे तो हमें कन्वर्जेंट टाइप का एवोल्यूशन ही देखने को मिलेगा। अब दोनों की आई फंक्शन तो एक ही कैरी आउट कर रही है, विजन के सेंसरी रिसेप्शन का, लेकिन इसके स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी या इसके ओरिजिन में सिमिलैरिटी हमें नहीं मिलेगी। तो ये एनालोगस ऑर्गन है, क्योंकि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। होमोलोगस इसको कहा हुआ है, होमोलोगस ये दोनों नहीं हो सकते स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पर कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है, डाइवर्जेंट नहीं है। इसके बाद में दूसरा कह रहे हैं स्वीट पोटैटो और पोटैटो जो है एनालोगस है। ये बात यहाँ पे हमारी सही हो जाती है, ये एनालोगस है क्योंकि इन दोनों स्ट्रक्चर्स के ओरिजिन में सिमिलैरिटी नहीं है। स्वीट पोटैटो जो है वो एक एडवेंटिशियस रूट होता है जिसको फूड की स्टोरेज के लिए मॉडिफाई कर दिया गया है, जबकि पोटैटो एक अंडरग्राउंड स्टेम है। तो दोनों स्ट्रक्चर्स ही अलग अलग हैं, लेकिन फंक्शन एक कैरी आउट कर रहे हैं, इसीलिए ये एनालोगस स्ट्रक्चर कहलाएंगे। इनको एनालोगस कहना गलत नहीं होगा। उसी तरह से हमें जो तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे भी सही दिया हुआ है, बोगनविलिया के थॉर्न और कुकुरबिटा के जो टेंड्रिल्स हैं ये होमोलोगस है, क्योंकि इनका ओरिजिन जो है सिमिलर है। थॉर्न्स और टेंड्रिल्स ये दोनों ही चीजें यहाँ पर लीफ की मॉडिफिकेशन से बन रही हैं। इन स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन लीफ की मॉडिफिकेशन से हुई है, हालांकि फंक्शन अलग अलग कैरी आउट कर रहे हैं। थॉर्न्स जो है वो प्रोटेक्शन के लिए हो गए, टेंड्रिल्स सपोर्ट के लिए हो गए, लेकिन ओरिजिन कॉमन होने की वजह से इन ऑर्गन्स को हम होमोलोगस कह सकते हैं। तो यहाँ पर होमोलोगी और एनालोगी के बारे में जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उसके बारे में फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। मैमल और ऑक्टोपस की आई को हम इस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन बाकी दोनों स्टेटमेंट्स हमारे सही हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हम कर देते हैं। यहाँ पे 1 इज फॉल्स, लेकिन 2 और 3 यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।